नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज बात करेंगे एक ऐसी घटना जो सुप्रीम कोर्ट तक घट गई, यानी कि तिहाड़ जेल में बंद दुर्दांत आतंकवादी 1990 में कश्मीर में कोहराम मचाने वाला व्यक्ति, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़े आतंकियों में एक है, हिंदुस्तान का दुश्मन यासीन मलिक, जो कि टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। आखिरकार वो सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गया और कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल थे जो उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। सुप्रीम कोर्ट तक ही नहीं, जहां सुनवाई हो रही थी उस अदालत में पहुंच गया। जज साहब के हाथ पांव फूल गए। तो ऐसे दुर्दांत आतंकी को सुप्रीम कोर्ट कौन ले गया, किसकी शह पर तिहाड़ जेल से निकाला गया, जबकि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी है कि बिना पूछे बिना जानकारी के ये व्यक्ति आतंकवादी तिहाड़ जेल से बाहर नहीं निकल सकता। फिर भी ऐसा हुआ, ऐसी घटना हुई कि जज साहब को सुनवाई बंद करनी पड़ी। 2 जजों की बेंच थी जिसमें सूर्यकांत साहब थे, और उन्होंने जब इस आतंकी को देखा, और जो वहाँ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, वो भी हक्के बक्के रह गए कि आखिरकार ये आतंकी कोर्ट में क्या कर रहा है। तो आज चर्चा इसी पर हमारी होगी। तिहाड़ जेल का मालिक फिलहाल केजरीवाल है, और ये वही केजरीवाल है जो दिल्ली में अपनी सरकार चला रहा है, बार बार सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा है कि उसे और अधिकार दिए जाएं। किस बात के अधिकार दिए जाएं? तिहाड़ जेल तुम्हारे अंडर में आता है केजरीवाल, तो ये आतंकवादी कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया? जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है या शक है, अभी 4 अधिकारी जेल प्रशासन के सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो ऐसे में चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि कांग्रेस की सरकार इस आतंकी को पालती पोसती रही है, इसके गुणगान करती रही है। ये यासीन मलिक पाकिस्तान में इसने शादी की है, और ये हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहा है। 4 एयरफोर्स के अधिकारियों को सरेआम सड़क पर गोलियों से इस आतंकी ने भून दिया था। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने को मजबूर करने के लिए ये JKLF का कमांडर हुआ करता था उस वक्त यासीन मलिक। तो ऐसे आतंकी को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की अदालत में किसने पेश किया, क्यों पेश किया, इसके पीछे क्या कारण थे, ये जनता को जानना बहुत जरूरी है। 2.5 लाख कश्मीरी पंडित आज भी बेघर हैं। उसके पीछे ये JKLF का कमांडर यासीन मलिक था, जो बर्बरता क्रूरता के लिए मशहूर था। लेकिन कांग्रेस की सरकार, उस वक्त जब मनमोहन सिंह की सरकार UPA चल रही थी, तो इसको सम्मान से नवाजा गया। ये मनमोहन सिंह से गले मिलता था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इसके पैरोकार थे। अब आप बताइए, ऐसे आतंकी का गुणगान अगर कांग्रेस करेगी या सरकार करेगी, या केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, तिहाड़ जेल का प्रशासन केजरीवाल के अंडर में है, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये दुर्दांत आतंकवादी किसकी शह पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया। सूर्यकांत साहब ने जो अध्यक्षता कर रहे थे उस बेंच की, उन्होंने कहा हमने तो इसको बुलाया ही नहीं है। ये व्यक्ति आतंकी कोर्ट के अंदर तक कैसे पहुंच गया? इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट में, और ये पूरी सिक्योरिटी के साथ पहुंचा था। तो जज साहब ने इसका केस सुनने से मना कर दिया, अपनी बेंच को इस केस से अलग कर लिया, और ये मसला CGI के पास पहुंचा। तो CGI भी भौचक्के रह गए, ये आखिर हुआ क्या है।
तो अब ये जवाब तो केजरीवाल से भी पूछा जाएगा, कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं से भी पूछा जाएगा जो इस आतंकी को भली भांति जानते हुए भी पालते पोसते रहे, और मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी से भी पूछना चाहिए कि ये आतंकवादी है या नहीं, मनमोहन सिंह ने इसको गले लगाया था या नहीं, सोनिया गांधी के कहने पर ये मनमोहन सिंह से मिला था या नहीं, और ये जो अभी बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक हुई है, ये केजरीवाल अध्यादेश के लिए किस तरह से पूरे देश में चक्कर लगा रहा था कि किसी तरह से केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है वो पास ना हो सके। तो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने इसे कहा था 370 पर केजरीवाल तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो ये भी हो सकता है केजरीवाल ने मुस्लिम तुष्टीकरण और इन लोगों को खुश करने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया कि क्या पता जज साहब पिघल जाएं और इसको जमानत मिल जाए। लेकिन पूरी बेंच ने, कोर्ट ने अपने आप को इस मसले से ही अलग कर लिया। तो ये केजरीवाल इतना शातिर व्यक्ति है, ये तो अब जांच का विषय है कि ये दुर्दांत आतंकवादी जेल से बाहर कैसे आया, किसकी शह पर आया। गृह मंत्रालय को कोई सूचना नहीं है, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गृह सचिव को पत्र लिखकर इसकी पूरी जानकारी से अवगत कराया है और गृह सचिव ने तुरंत कार्रवाई करी। 4 जेल अधिकारी इसमें सस्पेंड किए जा चुके हैं। लेकिन ये आतंकवादी इंडिया टीवी के एक मशहूर पत्रकार के सामने कुछ साल पहले वार्ता कर रहा था। बड़े बड़े पत्रकार इसकी चापलूसी किया करते थे। आज ये वही आतंकवादी मोदी सरकार की वजह से टेरर फंडिंग के मामले में सजाए याफ्ता है और उम्र कैद की सजा काट रहा है, जबकि एनआईए जो इसकी जांच कर रही थी टेरर फंडिंग की, वो दिल्ली हाई कोर्ट गई हुई है कि इसको फांसी की सजा दी जाए। जिस आतंकवादी को फांसी की सजा की मांग एनआईए कर रही है, वो सिक्योरिटी में कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी घटना या दुर्घटना हो जाती तो ये केजरी कहता कि दिल्ली पुलिस तो मेरे अंडर में ही नहीं है, मेरे पास तो अधिकार ही नहीं है। अगर यासीन मलिक के आतंकी कोई दुर्घटना को अंजाम दे देते, कोई योजनाबद्ध तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक पहुंच जाते, तो उस वक्त क्या होता, किसकी जिम्मेदारी होती कि आतंकवादी सुप्रीम कोर्ट तक आखिर पहुंचा कैसे। अब ये सोचने का विषय है। लेकिन ये केजरीवाल कहता रहता है कि मुझे और अधिकार चाहिए। सॉरी, अगर इसी तरह से केजरी को ये अधिकार दिए जाते, पुलिस प्रशासन इसके अंडर में होता, तो ये कोहराम मचा देता दिल्ली में। लेकिन ये फिर भी अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष की पार्टियों से नोहरे कर रहा है, गुहार लगा रहा है कि उसका राज्यसभा में ये अध्यादेश पास ना होने पाए। लेकिन अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मनमोहन सिंह जब इस आतंकी से मिलते हैं, सम्मान करते हैं, तो ये कांग्रेस के चरित्र को भी दिखाता है। आखिर कांग्रेस की सरकार इन आतंकियों से मिल क्यों रही थी? कौन से ऐसे कारण थे जो इन आतंकवादियों को सम्मानित किया जा रहा था? वामपंथी पत्रकार ऐसे आतंकियों की प्रशंसा करते थे, लेकिन आज ये आतंकी उम्र कैद की तिहाड़ में सजा काट रहा है। फिर भी ये विषय इतना संगीन है कि इसकी जांच होना आवश्यक है, चाहे उसमें केजरी हो या कांग्रेस का कोई नेता हो या विपक्ष की कोई पार्टी का नेता हो। अब ये एनआईए को जांच करनी चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कोई पेशी पर इनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी इसे, यासीन मलिक को, दुर्दांत आतंकी को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया। इसमें केजरी, कांग्रेस और विपक्ष की कुछ पार्टियां शामिल हो सकती हैं। ये अब जांच का विषय है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए।
वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।